आप सब बहनों को मेरी ओर से जय सिया राम। आज हम नई वीडियो में सीखेंगे पॉकेट के फंदे हम कितने उठाएं और कैसे उठाएं। मैं पहला तरीका आपको बताती हूँ। देखो, जैसे मैंने ये बॉर्डर बना लिया है, हमारा बॉर्डर पूरा हो चुका है कार्डिगन का, लेडीज़ कार्डिगन का। इसके अंदर मैंने सामने वाले एक पार्ट के अंदर 80 फंदे डाले हैं। 80 में से 10 तो हम रखेंगे सामने वाली पट्टी के, जो बटनों वाली पट्टी होती है, और फिर बच गए हमारे 70 फंदे। 70 में से हम 40 फंदे पॉकेट के उठाएंगे, बीच बीच वाले, और 30 और बच गए। 30 को 15 इधर छोड़ देंगे और 15 इस पट्टी के साथ में छोड़ देंगे। अब मैं करके दिखाती हूँ कैसे उठाएंगे। बॉर्डर के तुरंत बाद मैंने एक सिलाई बिल्कुल सीधी निकाल ली है। अब ध्यान से देखना, एक सिलाई में बॉर्डर के बाद पूरा होने के बाद मैंने एक सिलाई बिल्कुल सीधी निकाल ली है, जिसमें सामने वाले पट में तो है फड़ी और पीछे वाले पट में है गांठें। देखो, क्योंकि इसमें हमारे फंदे उठाने आसान हो जाएंगे, इसलिए, और हम अपनी कोई भी बुनाई इसमें आसानी से डाल सकेंगे, इसलिए मैंने एक सिलाई सीधी निकाली है। अब देखो हम कैसे पिछले पार्ट के पीछे की ओर से हम पॉकेट के फंदे उठाते हैं। जैसे मैंने ये उठा रखे हैं वैसे, लेकिन मैं आपको फिर से सुखाती हूँ, धागे को निकाल लूँगी। हम देखो ये 10 फंदे, देखो ये शुरू के 10 फंदे हम पट्टी के गिन के छोड़ेंगे। 2 4 6 8, ये 10 यहाँ हो गए। 10 के बाद हम 15 और छोड़ेंगे, 15, 2 4 6 8 10 12 14 15 यहाँ हो गए हमारे फंदे। अब 15 इधर बच जाएंगे, बीच में बच गए 40 फंदे। हम 40 फंदे पॉकेट के उठाएंगे। देखो, हम इनको एक धागे में पिरो के रख देंगे, ताकि हम बाद में पॉकेट के 40 फंदों को आसानी से हम उठा सकें और अपना पट बना सकें। तो अब मैं आपको सुई से इनको 40 फंदों को धागे में पोके दिखाती हूँ। देखो, जैसे ये हमने सुई ली, इसके अंदर एक धागा पिरो लिया और यहाँ से स्टार्ट कर दिया, ऐसे ऐसे। देखो, ये 40 फंदों तक हमने ऐसे ही करना है। ये पार्ट का पिछला हिस्सा है। ऐसे, क्योंकि हम बाद में इनको बहुत आसानी से सिलाई में डाल लेंगे। ये हमारा पहला तरीका होगा। बॉर्डर बनाते ही हम पॉकेट के फंदे को उठा के रख सकते हैं। देखो, एक मैडम ने मुझे कमेंट करके पूछा है कि मैम, हम कैसे फंदे, पॉकेट के फंदे कितने उठाएं और कैसे उठाएं। तो उसके लिए मैंने ये सब करना पड़ा है, कर रही हूँ। उसके लिए आप वो मैडम अपने ध्यान से देख लें। 2 4 6 8 10 12 14 और 15 फंदे हमारे बच चुके हैं। अब देखो, मैंने ये 40 फंदों में अपना धागा पिरो लिया है और गांठ लगा के ऐसे मैं इनको रख दूंगी। तब हमारा ये पड़त इतना बन जाएगा, जैसे जितना हमारा फ़ोन आ जाए इतना। तब बाद में ये फंदों को हम सिलाई में डालेंगे और एक गांठ या फली बना के हम इनको यहाँ तक बना के फिर बाद में ले जाएंगे। देखो, अब हम इनको
इस सुई को हम निकाल लेते हैं इसमें से ऐसे, और इन फंदों को ऐसे बांध के रख देते हैं। देखो ऐसे। अब ये हमारे फंदे आसानी से उठ जाएंगे बाद में। अब इन फंदों को हम आसानी से बाद में उठा सकेंगे, इसलिए मैंने ये 40 फंदे, देखो कितने आसानी से हम उठा पाएंगे इनको। अब ये हमारे फंदे उठाने में आसान हो जाएंगे। ये देखो, हमें पॉकेट के लिए हम, आपकी मर्जी है जितने फंदे उठा सको। मैंने तो 36 भी उठाए हैं, क्योंकि उसमें 36 फंदों के अंदर भी हमारा हाथ भी आ जाता है पॉकेट में, और हमारा फ़ोन भी अच्छे से आ जाता है। लेकिन मैंने इसके अंदर 40 फंदे उठा लिए हैं, क्यों किसी बहन का हाथ हो सकता है थोड़ा मोटा भी हो तो पॉकेट में अच्छे से आ जाएगा। तो मैंने इसके अंदर 40 फंदे उठा के दिखाए हैं। देखो ऐसे। अब मैं दूसरा तरीका आपको बताती हूँ। जैसे देखो, ये मैंने पहले भी वीडियो इसकी बना के डाली थी पॉकेट की। अब मैं दोबारा फिर इसको रिवीजन करूँगी, रिपीट करूँगी दोबारा। आप फिर ध्यान से देखना। मैंने ये पॉकेट पूरी बना दी थी यहाँ तक, और पीछे से हमने 36 फंदे उठाए थे, ये 36, और इनको पूरी गांठ गांठ बना के मैंने इस पॉकेट को पूरा कर दिया था। तो अब मैं दूसरे तरीका ये बताती हूँ। जैसे ये सारा हिस्सा बनने के बाद, ये यहाँ तक का पार्ट बनने के बाद हम फंदे उठाएंगे पीछे से। ये पॉकेट तो मैंने बना रखी है, वैसे मैं आपको वैसे फंदे उठा के दिखाती हूँ। वैसे मैंने कैसे उठाए, देखो हम इस सिलाई को यहाँ आर पार नहीं जाने देंगे इधर। हमें फंदे ऊपर, इधर से ऊपर ही ऊपर उठाने हैं। देखो जैसे मैं आपको उठा के दिखाती हूँ। ये सिलाई निकाल लूँगी, ये मैंने वैसे उठा रखे थे पहले से। अब मैं आपको फिर दिखाती हूँ। ये मैंने बॉर्डर पूरा कर लिया था। बॉर्डर के ऊपर मैंने एक सिलाई जो सीधी निकाली थी, उसके मैं फंदे ये ऐसे उठाए। देखो ये एक एक करके ऐसे ऐसे। ये जो एक सिलाई सीधी निकाली थी उसके फंदे हैं ये। देखो इतनी आसानी से उठ जाते हैं ये, एक एक गांठ पकड़ के। देखो ये आपको सिलाई दिखाई दे रही है गांठों की, ये देखो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। बॉर्डर के ऊपर जो मैंने एक सिलाई सीधी निकाली थी, उसमें से ये इन गांठों को मैं डाल रही हूँ। 40 गांठों को मैं डाल लूँगी तो हमारे पॉकेट के फंदे उठ जाएंगे। जिस मैम ने इसको कमेंट करके मेरे से पूछा है, वो मैम आपने ध्यान से देख लें। ऐसे फंदे उठाए जाएंगे, और हम 36 भी उठा सकते हैं फंदों को, 40 भी उठा सकते हैं। वो आपकी मर्जी है, आपको पॉकेट कितना चौड़ा बनाना है। ये ऐसे करके मैंने पूरे मेरे 36 फंदे मैंने उठा लिए हैं। देखो एक दूसरा हमारा तरीका ये है, ये पार्ट के पिछले हिस्से से फंदे उठते हैं ऐसे। ये देखो, ये तो मैंने पॉकेट बना रखी है, वैसे फंदे उठा के मैंने आपको सिखाया है। 2 तरीके हो गए। अब तीसरा तरीका मैं आपको और बताती हूँ। ऐसे उठाने के बाद हम अब इधर हमारा एक धागा जोड़ लेंगे, और इसको एक गांठ गांठ की लाइन ऐसे बनाते चले जाएंगे। जैसे ही मैंने पहले पॉकेट बना रखी है ऐसे बन जाएगी फिर आपकी। देखो ऐसे बन जाएगी। ये फंदे उठा लिए, यहाँ आप धागा जोड़ लेना, धागे को बनाते लेते जाना, ऐसे यहाँ तक बना लेना। ठीक है। अब हम तीसरा तरीका और सीखेंगे, क्रोशिए से फंदे उठाने। अब हमारा ये तीसरा टाइप है, तीसरा तरीका है फंदे उठाने का। अब इसको प्लीज़ ध्यान से देख लेना। 2 टाइप से तो मैंने दिखा दिए हैं, ये तीसरी टाइप से है। अब हम क्रोशिए से फंदे उठाएंगे। अगर आपसे सिलाइयों से नहीं बात बनती है तो आप सिलाई इस क्रोशिए से उठा सकते हैं। देखो मैंने ये धागा यहाँ जोड़ लिया है। ये बीच बीच के 40 फंदे हमें उठाने हैं। ये देखो जो मैंने पहले बताया है सेम वैसे ही इस पार्ट के बीच बीच में से 40 फंदे ले लेने हैं। तो हमने धागा जोड़ लिया है। अब देखो मैं क्रोशिए कैसे उठाऊंगी। इस धागे को हम इस उंगली में अपने ऐसे लपेट लेंगे, ऐसे ऐसे लगा लिया राउंड। और अब देखो हमें ये एक गांठ उठाई,
ये देखो आसानी से उठ गई, क्रोशा डाल दिया इसमें और ऐसे बट हमने चढ़ाया, देखो ध्यान से, और इसको इसमें अड़ जाके ऐसे धागे को हमने ऐसे निकाल लिया। देखो फंदा ऐसे भी उठते हैं और हम अपनी सिलाई में डालते जाएंगे इनको ऐसे ऐसे। दूसरा फंदा फिर देखो आगे वाली गांठ है, इसमें से उठाएंगे। देखो ये मैंने डाल लिया इसमें, देखो आप ध्यान से। अब इस धागे के ऐसे फिराएंगे, बट सा चढ़ा लेंगे और ऐसे पकड़ के ले आएंगे, इसमें से वापस निकाल लेंगे, हमारा दूसरा फंदा हो गया। ऐसे करके हम 40 फंदे कर लेंगे। देखो ये हमारा दूसरा फंदा है, इसमें डाल लो, सिलाई में डालते जाएंगे। हमें तीसरी गांठ फिर ले लो इसमें से, ये रही। हर सिलाई की एक गांठ होती है, आपको पता ही हर फड़ी की। देखो ऐसे ये धागे में ऐसे बट चढ़ाया क्रोशिये से और ऐसे इसी फंदे में से वापस निकाल लिया, हमारा एक फंदा तैयार हो गया। यो अब इसमें डाल लो सिलाई में, 3 फंदे तैयार हो गए। अब तीसरा, अब इससे आगे देखो, देखो मैं आपको अच्छे से दिखाना चाहती हूँ। देखो ये गांठें हैं, जो एक सिलाई हमने सीधी निकाली थी वो गांठें हैं, उनको हम आसानी से उठा सकते हैं। ये देखो इससे अगली में फिर इस क्रोशे को ऐसे डालेंगे और इसका धागे का ऐसे इसको इसमें डाल लेंगे। ये चोंच सी बनी हुई है इसमें, धागे को इसको और इसी फंदे में वापस निकाल लेंगे। देखो ऐसे, ये हमारा फंदा अगला तैयार हो गया। ये सिलाई में डाल दो, फिर इससे आगे फिर देखो, फिर इससे आगे फिर अगली इस गांठ में करो। हर गांठ में हमें एक फंदा उठाना है, हर फली का हमें एक फंदा उठाना है, कोई भी मिस नहीं करनी है। 40 फलियों की 40 गांठें हम 40 फंदे उठा लेंगे 40 के अंदर। देखो ये हमारा अगला फंदा तैयार हो गया है, ये 5 फंदे तैयार हो गए हैं ऐसे। देखो अब इससे अगली में फिर डाल लेंगे। ये देखो ये रहा इससे अगला, ऐसे ध्यान से देख लेना, ऐसे इसको चढ़ाएंगे और ऐसे वापस निकाल लेंगे। ये हमारा अगला फंदा तैयार हो गया क्रोशिये से। इसको सिलाई में फिर डाल लेंगे ऐसे। ये अगली गांठ में फिर हमने उठा लिया, फिर इनको ऐसे कर लिया, धागे को बार बार हमें ऐसे ही रिपीट करना है। ये फंदा हमारा तैयार हो गया, इस सिलाई में डाल दो ऐसे। देखो कितनी आसानी से ये मैंने फंदे उठाने आपको सिखा दिए हैं। प्लीज़ जो मैम मुझे कमेंट करके पूछा है जिसने, वो ऐसे उठा ले। ये भी मेरे को बहुत आसान तरीका लगा, सबसे ही क्रोशिये से उठा ले। और आपने जैसे गिनती पूछी थी भाई मैं कितने उठाऊं, तो आप 35 भी उठा सकती हैं, 36 भी उठा सकती हैं, आप चाहे तो 40 फंदे भी उठा सकती हैं। 40 तक रखना बस, इससे ज़्यादा तो पॉकेट बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी आपकी। देखो ऐसे ही आगे फिर देखो, ये अगली गांठ है। इस अगली गांठ में देखो क्रोशिये में दिखाना चाहती हूँ आपको, ये यहाँ तक फंदे हमने उठा लिए। इससे आगे फिर इस गांठ में फिर डाल लेंगे। धागे को ऐसे बट चढ़ा लो उंगली के, ऐसे करके ऐसे देखो ऐसे करके इसी फंदे जिसमें से हमने क्रोशिये को डाला है उसी में से वापिस निकाल लो ऐसे। हमारा फंदा तैयार हो गया। देखो इसी में डाल दो, ऐसे डाल दिया। इससे आगे फिर देखो, ये फिर गांठ दिखाई दे रही है इसी लाइन में। ये लाइन एक ही है सीधी, ये लाइन दूसरी नहीं है, लाइन सिर्फ एक ही है सीधी। ये देखो इसी में मैं डाल रही हूँ, ये देखो ये दिखाई दे रही, इसमें डाल लिया, इसी में डाल लिया। इसी में से हम वापस निकालेंगे इस धागे को, इसमें अड़ जाके ऐसे करके। देखो ये हमने फंदा नया तैयार हो गया। ऐसे करके हमें ये 40 फंदे उठाने हैं। देखो इससे आगे हमने इस क्रोशिये को ऐसे डाला इसके अंदर और ऐसे लिया और ऐसे कर दिया। देखो ऐसे, ये फंदा हमारा फिर तैयार हो गया। इसको कर लो,
बताओ इससे आसान और क्या होगा। इससे आगे फिर देखो ये गांठ सी आपको दिखाई दे रही हैं, जो गांठों की हमें एक सड़ाई निकाली थी, ये उस सड़ाई की सीधी गांठें हैं, ये दिखाई दे रही हैं आपको बॉर्डर से ऊपर। तो इसमें से ही फंदे उठा लेना आप। ए देखो बिल्कुल आसान है ये तरीका। देखो तीनों ही तरीके, मेरे लिए तो तीनों ही तरीके आसान हैं, लेकिन आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना। देखो ये फंदा तैयार होगा, इसमें डाल लो। ऐसे करके आप 40 फंदे कर लेना, ठीक है। फिर इसको ऐसे ही सीधी गांठें बना के और पॉकेट को यहाँ तक बना लेना। आपका जितना आपका फ़ोन आ जाए इतनी लंबाई तक इसको बना लेना बस। और मैंने पहली वीडियो में सब कुछ बना ही रखा है, दिखा रखा आपको। ऐसे उठा के आप 40 फंदे बना लेना और इसको एक गांठ एक फली कर लेना, या फिर मेरे तरह सीधी गांठें बना लेना, तो आसान रहेंगी ये फंदे मैंने थोड़े उठा के दिखाए हैं, ऐसे 40 फंदे उठाने हैं आपको। देखो आप सबको जय सिया राम। और कोई समस्या रहे आपको फिर नहीं आए तो आप फिर दोबारा पूछ सकते हैं। जय सिया राम।